गांधी मैदान में हर साल की तरह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते थे, लेकिन इस बार उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को आगे करते हुए राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पटना के गांधी मैदान की तस्वीर देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन इस बार गांधी मैदान की तस्वीर हर बार की तुलना में थोड़ी अलग दिखी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे, लोगों से मिले, बातचीत की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहारवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते रहे थे, ईद के नमाज में शामिल भी होते थे, लेकिन पहली बार नीतीश नहीं उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। यही नहीं, निशांत सुबह में न सिर्फ गांधी मैदान ही पहुंचे बल्कि उसके बाद वे लगातार लोगों के घर जाकर मिलते भी रहे, ईद की मुबारकबाद देते रहे। फुलवारी शरीफ में निशांत अपनी पार्टी के नेताओं के घर पहुंचे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं, जैसे पिताजी लेकर चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में आगे कर रहे हैं। विरासत सौंपने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि सालों बाद नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान न जाकर अपने बेटे निशांत को भेजा और राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकार कहते हैं कि लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम समाज का एक वर्ग लगातार नीतीश कुमार का सपोर्टर रहा है। निशांत भी सभी धर्मों को साथ लेकर पिता की राह पर चलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो निशांत कुमार ने जिस तरह से गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, जिसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। निशांत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। अपने नाम की तरह शांत, निशांत राजनीति ज्वाइन करते ही शांति से ही सही काफी एक्टिव दिखने लगे हैं। हज हाउस में हुए दावत इफ्तार में निशांत सिर पर मुसलमानी टोपी और कंधे पर गमछा रखे दिखे थे। शनिवार को निशांत ईद की मुबारकबाद देने गांधी मैदान पहुंच गए। ईद के इस पाक अवसर पर बिहारवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। निशांत ने जिस तरह से गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, फुलवारी शरीफ जाकर मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की, उसे लेकर जेडीयू के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में राजनीति में एंट्री लेने वाला निशांत कुमार को दिलो जान से इस्लाम धर्म मानने वाले लोग गले लगा रहे हैं। यही बताता है कि बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरह निशांत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। निशांत की सक्रियता से गदगद जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने तो निशांत को पारस पत्थर तक बता दिया। पारस की पत्थर तिजोरी में था, तिजोरी से निकाल करके उस पत्थर को अभी तराशा जा रहा है। निशांत के अंदाज को लेकर जेडीयू तो जेडीयू, बीजेपी के नेता भी तारीफ कर रहे हैं। बिहार को विकसित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रहेगी। एक और निशांत लोगों को ईद की मुबारकबाद देते दिखे तो दूसरी ओर पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा भी की। फिर पिता नीतीश कुमार से मिलकर पूरे दिन की हलचल को साझा किया। जानकार कहते हैं कि
कि निशांत पिता की विरासत को संभालने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करने में लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण, शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया में इस बार खास नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय उनके बेटे निशांत कुमार ईद के मौके पर पहुंचे। उन्होंने सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए सूफी परंपरा के तहत हाजिरी दी और लोगों को ईद की बधाई दी। निशांत कुमार ने देश और बिहार के लिए अमन, शांति और भाईचारे की दुआ की। स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की, जहां आज निशांत कुमार अपने लोगों के बीच में पहुंचे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया गया। बिहार वासियों, देशवासियों को अपनी तरफ से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और पटना से बड़ी खबर है, सीएम आवास में निशांत कुमार की बड़ी बैठक। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ यह अहम बैठक चल रही है। संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों की रणनीति पर मंथन भी किया गया। जनता के बीच पार्टी संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया और पहली बार निशांत कुमार ने जेडीयू के किसी विंग के साथ बैठक की है। सियासी हलकों में बैठकों को लेकर चर्चा भी बढ़ गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां निशांत कुमार ने आज पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई और आने वाले दिनों की रणनीति पर मंथन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं और पहली बार उन्होंने जेडीयू के किसी विंग के साथ बैठक की है, जिसमें सभी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो शामिल रहे। उनसे बातचीत की गई और सियासी हलकों में इस बैठक को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बैठक में निशांत कुमार ने पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बहुत अहम चर्चा की है। संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई है और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले दिनों की जो रणनीति होने वाली है, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ाई जाएगी, उस रणनीति पर मंथन किया गया है और जनता के बीच जो पार्टी का संदेश है उसे कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मंथन किया गया है। निर्देश भी निशांत कुमार ने दिए हैं। प्रवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। और अब ये तस्वीर देख लीजिए आप, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ आज जब बैठक में निशांत कुमार मौजूद थे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जेडीयू पार्टी के सभी जो प्रवक्ता हैं वो वहां मौजूद थे। आपको इसमें जिसमें बताया जा रहा है कि इस पार्टी प्रवक्ता के बैठक में आज निशांत कुमार ने कई निर्देश दिए हैं। निशांत कुमार से यहां पर मुलाकात भी सभी प्रवक्ताओं ने की और उनका स्वागत भी किया। इसके साथ ही निशांत कुमार ने इस बैठक में कई निर्देश भी जेडीयू के प्रवक्ताओं को दिए हैं। क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीतीश कुमार के सियासी पथ पर चलने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि टीएमसी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें से अधिकांश वादों को नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार में लागू कर रखा है। ऐसे में ममता के चुनावी घोषणा पत्र पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एनडीए ममता बनर्जी पर चुटकी ले रही है तो विपक्ष अपने अंदाज में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की तुलना कर जवाब दे रहा है। आप नीतीश कुमार जी का नकल तो चुनाव में कर रही हैं, पर यह जान लीजिए नीतीश कुमार बनना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जी सिर्फ वादे करने का नाम नहीं है, नीतीश कुमार जी डिलीवरी करने का नाम है। और आपने पहले से जो योजनाएं बंगाल में चलाई थी उसमें ढेरों शिकायतें हैं, हजारों शिकायतें हैं। फिर से सरकार में आएंगी तो क्या काम करेंगी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्होंने अपना रोड मैप बताया है। तो ये एनडीए के घोषणा पत्र का कहाँ सवाल है? एनडीए तो बिहार में तो एनडीए ने श्री तेजस्वी यादव जी का नकल किया था घोषणा पत्र। बहुत अच्छी बात है, अपने खजाने से कोई अगर सरकार पैसे बांटना चाहती है तो उसमें अपने घोषणा पत्र में अगर किसी ने कोई विषय रखा है तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय। नीतीश कुमार ने
जो तरक्की का मॉडल सेट किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करने पर मजबूर है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी अगर आज अपने मैनिफेस्टो में उन्हीं कामों को लेकर के आ रही हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार को अगर फॉलो करेंगे तो बंगाल को एक मर्तबा फिर जीत जाएंगे। महिलाओं के लिए काम करना हो, किसानों के लिए काम करना हो। समय के साथ लोगों की मांगों का स्वरूप भी बदलता जाता है। तब लोगों को जिस चीज की जरूरत थी सरकारें वो करती थी, अब लोगों को जिस चीज की जरूरत है सरकारें वो कर रही हैं। इसमें क्या ट्रेंड सेट कर दिया नीतीश जी ने। और अब बात पटना की नीट छात्रा मौत मामले की करते हैं। मृत छात्रा के मामा से आज सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, जिसके बाद मामा ने जांच एजेंसी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने सीबीआई पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पटना नीट छात्रा मौत केस की जांच की जिम्मेदारी संभाल रही सीबीआई की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नए जांच अधिकारी ने छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया। कि छात्रा संवेदना है, उनके मामा को बुलाया गया और काफी देर तक उनके मामा से पूछताछ की गई। हालांकि जब पूछताछ के बाद छात्रा के मामा बाहर निकले तो वो काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि एक ही चीज को बार बार पुलिस पूछती है। सीबीआई ने मृत छात्रा के मामा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान लगभग 2 दर्जन सवाल किए गए। पूछताछ के बाद मामा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है। अधिकारी बदले जा रहे हैं, लेकिन जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए थे कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया। जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहां से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है। सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहां पे अति कर पाएंगे, रह पाएंगे। नीट छात्रा की मौत से जुड़े केस से परिवार के मामा असंतुष्ट नजर आए। इस केस में प्रभात मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश कुमार से भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने भी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसे आत्महत्या मान लें। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर गोपालगंज से, जहां दबंग दुकानदारों ने श्रद्धालुओं पर कहर बरपाया है। मंदिर में दुकानदारों ने प्रसाद नहीं खरीदने पर मां के भक्तों को ही पीट दिया। मारपीट में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मां के मंदिर में भक्तों पर हमला, मंदिर में दुकानदारों की दबंगई। प्रसाद नहीं खरीदेंगे तो पीट देंगे। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मंदिर में मां के भक्तों के साथ मारपीट की गई। प्रसाद नहीं खरीदने पर दबंग दुकानदारों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं से दुकानदारों ने जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया। जब श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया तो दुकानदारों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। इस घटना में महिला सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। मंदिर में प्रसाद के लिए हुआ, हम लोग प्रसाद नहीं लिए, हम लोग आगे बढ़े तो उन्होंने उड़े बोला, उल्टा सीधा बोलने लगा। उल्टा सीधा बोलने के बाद हमारे साथ जो लोग थे कहीं उल्टा से हम लोग जहाँ से मन थे कहाँ से ले गए। उसके बाद वो लोग हाथ पैर छोड़ने लगा, उसके बाद मारपीट हो गया, मारने लगा सब। ये दुकानदार नहीं, ये लोग गुंडा टाइप का काम करता है यहाँ पे। ये प्रसाद के नाम पे जबरदस्ती प्रसाद बेचता है। हमने नहीं लिया प्रसाद, तो जितने दुकानदार है वहाँ के आसपास के, मतलब मेरे से थोड़ा सा हल्का सा हाथापाई हुआ और सारे लोग मिलके मेरे को अच्छे से मारे लोग वहाँ पे। घायल श्रद्धालुओं का कहना है कि वो सिवान के महाराजगंज से नवरात्रि पर पूजा करने आए थे। मंदिर परिसर में दुकानदारों द्वारा जबरन प्रसाद थमाया जा रहा था। मना करने पर विवाद बढ़ा और दुकानदारों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना को जिले के डीएम ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने पूरी घटना में शामिल 8 दुकानदारों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
साथ ही मारपीट में शामिल दुकानदारों की प्रसाद दुकानों को भी मंदिर परिसर से हटाने का निर्देश दिया है। सभी 8 दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी दुकानों को भी हमेशा के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। थावे मंदिर में दुकानदारों की दबंगई और भक्तों के साथ मारपीट की घटना ने मंदिर परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। आस्था के केंद्र पर इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी पटना में एक बार फिर बुलडोजर गरजा। दुल्हिन बाजार में मंदिर की जमीन पर बने अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ आखिरी प्रहार जारी है। ये तस्वीरें हैं पटना के पालीगंज की, जहां दुल्हिन बाजार की, जहां बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। हनुमान मंदिर के जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजे का प्रहार ऐसा कि कुछ देर पहले जिन दुकानों और मकानों में रौनक थी वो अब जमींदोज हो चुके हैं। बुलडोजर का पंजा अवैध दुकानों और मकानों को अपने चंगुल में लेकर धराशायी कर रहा है। बुलडोजर के इस एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई। हर तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर दिख रहा है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चिपकाया गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि मंदिर की जमीन पर अवैध मार्केट को हटाया जाए। प्रशासन से आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ हड़कंप मच गया। भारी भरकम बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को आगोश में ले लिया। जमींदोज दुकानों का मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा है और हर तरफ वीरानी छाई है। ध्वस्त मार्केट, गरजते बुलडोजर, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि बिहार में अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गया जिसे आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डाक पार्सल लिखी गाड़ी 394 किलो गांजा मिला है। जब्त गांजा की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। झारखंड के चतरा से जहानाबाद ये गांजा लाया जा रहा था। बहेरा डोभी सड़क मार्ग पर पकड़ा गया है। बहेरा थाना और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें ये सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां डाक पार्सल लिखी गाड़ी से 394 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। झारखंड के चतरा से जहानाबाद गांजा ले जाया जा रहा था। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के जमींदारी घाट पीपा पुल पर एक हादसा हुआ। पुल से ईंट लदा ट्रैक्टर गंगा नदी में गिर गया, जिससे चालक की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। ट्रैक्टर पर ज्यादा वजन होने के कारण हादसा गंभीर हो गया। स्थानीय लोगों ने अप्रोच रोड को बेहद खतरनाक बताते हुए निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सुबह सुबह जा रहा था ट्रैक्टर लेकर ईंटा गिराने, वही में एक बाइक वाला को बचाने के चक्कर में खुद गंगा जी में गिर गया। राघोपुर जा रहे थे उस पार। राघोपुर। खबर आपको बाहर से दिखाते हैं, जहां सालिमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इस मामले में एक बैंक कर्मी की संलिप्तता भी सामने आई। एसडीपीओ आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं को झांसा देते थे और उनके बैंक खाते खुलवाते थे।
आरोपी म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। जांच के दौरान NCCRP पोर्टल पर जुड़े 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। के क्रम में साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट CCSU के सहयोग से सालेमपुर थाना द्वारा जांच के क्रम में ये तथ्य सामने आया कि कुछ लोग संगठित तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर में महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते खुलवा रहे थे और इन खातों का उपयोग साइबर ठगों के द्वारा म्यूल अकाउंट्स के तौर पर किया जा रहा था, अर्थात उनके अकाउंट में अवैध जमा पैसा और निकासी की जा रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पूछताछ के उपरांत फिलहाल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां धुरंधर 2 फिल्म देखने गए 2 युवकों को भारी पड़ गया। फिल्म देखकर अपने गांव लौट रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सुप्पी थाना पुलिस पर बर्बरता की सारी हदें पार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 निर्दोष युवक को हिरासत में लेकर पूरी रात हवालात में 3rd डिग्री दी। पुलिस पिटाई में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल युवक सीतामढ़ी जिले के ससौला गांव के रहने वाले जयप्रकाश सिंह और उसके चचेरे भाई गोपाल कुमार हैं। परिजनों ने वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सीतामढ़ी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 को जांच करने का आदेश दिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मूवी देखकर और वही 8 से 12 मूवी देखकर और फिर उसके बाद हम सर को कॉल किए, जो हम आपको कॉल हिस्ट्री भी कहिएगा तो दिखा देंगे। अरे हो गया, थाना पर जाकर क्या क्या आपको ले जाकर वहाँ पे ले जाकर और बहुत मतलब कि पहले उससे सकरवाया और उसके बाद हमको बुलाया, इधर बुला के और उसके बाद बहुत बुरा तरह से मारने लगा। जो इसका देख रहे हैं ये तो अभी और 70 लगभग दाग हट गया है, जो शाम की वजह से, नहीं तो पूरा एकदम मेरा दर्द कर रहा है। देखिए, बिहार में चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच अब प्रकृति ने अचानक रौद्र रूप दिखा दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। वहीं आंधी, तूफान, बारिश और ठनका ने बिहार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। कुदरती आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं और यही नहीं, जान माल का नुकसान भी बताया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में ओला गिरने की वजह से भी लोगों इसके चपेट में आए हैं, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अचानक बदले मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश कहर बनकर टूटी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी ने सबको सदमे में डाल दिया है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच अचानक बदली मौसम ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। इस कुदरती कहर के आगे सब लोग बेबस नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में आसमान से आफत बरसी है। आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश से लोग अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अररिया, बगहा, किशनगंज और गयाजी में भी तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं, तो वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें कुदरती कहर का सबूत है, जो आपको डरा सकती है। एक और कुदरती आफत की सबसे डराने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अररिया से आई है, जहां पलासी में चलती 20 सड़क पर एक मोबाइल टावर तेज आंधी में गिर जाता है और एक बाइक सवार कार चालक बाल बाल बच जाते हैं। यही नहीं, बिहार से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। वहीं मधेपुरा में भी तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात से बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात आई तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। सुखासन गांव में रात करीब 11 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। फार्म में मौजूद करीब 4000 मुर्गे जिंदा जलकर राख हो गए। वहीं गांव की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। और 5 से 6 लाख का नुकसान है।
कैसे ये आग लगा? 2000 आकाशीय बिजली के वजह से। कितना मुर्गा वगैरह होगा इस टाइम? लगभग 2000 मुर्गा, 4000 मुर्गा था, बड़ा छोटा करके। लगभग 30-32 बोरा दाना था, सारा कुछ नष्ट हो गया। बात अब भागलपुर की करते हैं। यहाँ भी पीरपैंती प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दियारा इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर समेत कई गांव में 30-40% मक्का और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं आम के, मोटर और लीची के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मैं गहूँ गिर के सब बुझाता है, एकदम पानी लाग गलू गेहूँ में। जना बरखा काम तने बारिश ना कोई आयो बरखा बरसल मैं गहूँ सब खत्म हो गई। खगड़िया में भी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बेलदौर, परबत्ता और अलौली प्रखंडों में मक्का और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में गिरी फसल देखकर किसान परेशान है, लेकिन मौसम की मार से उनकी उम्मीद टूट गई है। यही नहीं, कटिहार से भी जो तस्वीर सामने आई है वो भी बहुत ही चिंताजनक है। सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दलन पूर्व पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जमुई के चुकाई प्रखंड के अजय नदी के पास रिमझिम बारिश के बीच हुई वज्रपात से एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल छात्रा बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही छात्रा की जान चली गई। कल स्कूल से आ रहा था, पानी का हल्का सा बारिश होने लगा, तो बजर नदी का पास में गिर गया बच्चे। कौन नदी? अजय नदी। अजय नदी के पास वज्रपात हुआ था? हाँ। अच्छा, तो फिर वही हल्ला होने लगा तो मैं दौड़ के फिर उतने गाड़ी से आए, उठाए तब तो खत्म हो गई, डेट हो गई थी। बिहार मौसम की मार झेल रहा है। ओलों की चादर और फसलों पर आफत मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दिन में ही मौसम ने लोगों को बेबस कर दिया है। मौसम विभाग और न्यूज 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, बिहार, झारखंड। बिहार दिवस समारोह को लेकर पटना का गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। कल से 24 मार्च तक उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार थीम पर कला, संस्कृति और समृद्धि की झलकियां देखने को मिलेगी। गांधी मैदान में भव्य मंच बनाए गए हैं और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई। कल बॉलीवुड गायिका सोना मोहपात्रा प्रस्तुति देंगी, जबकि 23 मार्च को बॉलीवुड गायक शान और 24 मार्च को गायक पापून की प्रस्तुति होगी। बिहार के 114वें स्थापना दिवस की तैयारी बाकी सभी जिलों में भी की गई और इस दौरान अलग अलग विभाग के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। 114वें स्थापना दिवस को लेकर बिहार तैयार है, तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से बिहार दिवस का गवाह बनने वाला है। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है, यानी भव्य मंच बनाए गए हैं जहां पर बॉलीवुड गायकों की महफिल सजेगी, तो अब तालियों की गूंज भी सुनाई देने वाली है। यानी 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक गांधी मैदान के साथ साथ रविंद्र भवन में भी आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। यानी इस दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम की झलकियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य की प्रस्तुति भी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस दौरान कई स्टॉल्स बनाए गए हैं। पर्यटन विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभाग हैं जो अपने स्टॉल्स लगाए हैं। गांधी मैदान के साथ साथ सभी जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की तरफ से भी जो है 3D प्रतिकृति दिखाई जाएगी, जिसमें पुनौरा धाम मंदिर है, बापू टावर, जू नेचर सफारी और इसके अलावा जो पर्यटन विकास निगम की ओर से बिहारी व्यंजन है उसके स्टॉल्स लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि बिहार सिर्फ एक राज्य ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत विचार है, एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया को शून्य से लेकर शांति तक का मार्ग दिखाया है। और इस वर्ष भी खास होने वाला है, जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। शिक्षा विभाग बिहार दिवस का नोडल विभाग है और विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंच तैयार है। कल से आपको जो है एक से बढ़कर एक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।